त्रिपुरा में हुई हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में फसाद हो गया। फसाद करवाने के पीछे जिन संगठनों का हाथ था, उनमें सबसे बड़ा नाम रजा अकादमी का सामने आया। लेकिन इन फसादी संगठनों पर तेजी से कार्रवाई करने की जगह उद्धव ठाकरे की सरकार अपने सियासी फायदे के लिए बीजेपी को निशाना बना रही है। संजय राउत के बाद अब नवाब मलिक सामने आए और बीजेपी पर तीरंदाजी करने लगे और अपने हिसाब से साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में अब तक जो भी हुआ उसकी साजिश बीजेपी ने ही रची। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी की ओर से बंद का आह्वान किया गया था और पूरे महाराष्ट्र में तनाव और दंगे पैदा करने की बड़ी साजिश थी। बीजेपी नेता अनिल बोंडे और अन्य ने इस साजिश के तहत अमरावती शहर में पथराव और आगजनी की। मुंबई से भी मोटी रकम वहां गई। महाराष्ट्र की जनता सच्चाई जानती है, बीजेपी की ओर से गंदी राजनीति की जा रही है। उन्होंने अमरावती की हिंसा में रजा अकादमी की भूमिका को संदिग्ध बताया और कहा कि पुलिस इसकी भी जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने आशीष सेलार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वे रजा अकादमी के दफ्तर में क्या कर रहे थे। मेरे पास तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से नांदेड़, मालेगांव और अमरावती जैसे स्थलों पर बंद का आह्वान किया गया था। पुलिस ने हालात को अच्छे से नियंत्रित किया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसीज बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव ने भी ये साबित कर दिया। चुनाव के बाद अब सभी नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने शरद पवार को भी नोटिस दिया था, जिसे वापस ले लिया गया। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी हमला बोला और कहा कि वे कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मी मां नामक चुंबक से चल रही है और ये लक्ष्मी मां का अपमान है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे चुंबक हैं, हमें दिल्ली नीचे नहीं ले जा सकती। हम बीजेपी से नहीं डरते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।